हेलो गाइस, दिस इज बी चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट का, वेक्टर के न्यू टॉपिक का, नेक्स्ट लेक्चर का। तो ये आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल टूल्स का कॉन्सेप्ट आएगा। मैथमेटिकल टूल्स मतलब मैथमेटिकली इसको अप्लाई करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट है, तो जो भी कॉन्सेप्ट है, जो प्रॉपर्टी है, सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए वेक्टर प्रोडक्ट है क्या, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखिए। वेक्टर प्रोडक्ट की डिफिनेशन लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स में अपने कंप्लीट करें। तो सबसे पहले देखिए, जो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका वेक्टर प्रोडक्ट का है वो बताता हूं। जैसे कोई वेक्टर अगर आपके पास है, वेक्टर ए एंड दूसरा वेक्टर है बी, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर हमें वेक्टर मिलता है तो ये बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। तभी तो वेक्टर प्रोडक्ट नाम से देखो, वेक्टर हमें मिलना चाहिए। उसमें स्केलर था तो वहां स्केलर प्रोडक्ट मिल रहा था, वेक्टर नहीं मिल रहा था। तो यहां पर ए क्रॉस बी, इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। वहां डॉट लगाया था स्केलर में, तो थोड़ा डिफरेंस करने के लिए ये चीजें की गई हैं, डॉट और क्रॉस। तो ए क्रॉस बी आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। यहां वेक्टर मिलना चाहिए। चलिए, तो ये तो कहानी है, वेक्टर इनटू वेक्टर से हमें वेक्टर मिल रहा है। आइए अब आगे सीखते हैं, जो ये डिफिनेशन लिखी हुई है इसके बिहाफ पर क्या फार्मूला हमें मिल रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर मींस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख रहे हैं। यहां आगे वेक्टर मिल रहा है, कैसे? द वेक्टर प्रोडक्ट कर लिया हमने, of two vector is defined as a vector having a magnitude equal to the product of the magnitudes of the two vectors। मतलब इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ए और बी के बीच साइन थीटा, एंगल बिटवीन देम क्या है, थीटा है। तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंगल हो गया थीटा, तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम जैसे लिखा था उस हिसाब से फार्मूला बना रहे, एंगल बिटवीन देम एंड हैविंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। मतलब ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में हैं, ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में हैं उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर आएगा, तीसरा आपको जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो आएगा, उसको हम एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर। तो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, एन कैप ही यहां पर, एन कैप कुछ नहीं, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो तो एन की वैल्यू 1, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, 1, यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा। लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन आ रहा है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन कैप। तो ये फार्मूला हमारा हो जाता है वेक्टर प्रोडक्ट का या क्रॉस प्रोडक्ट का। इतना आप कंप्लीट करें। इसके बाद अगर हम बात करें कि कैसे ये डायरेक्शन डिसाइड होगा, वो प्रॉपर्टी में ही देखेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, क्यों लिखा गया एन कैप, कैसे इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, तो इसके डायरेक्शन को सीखने के लिए सबसे पहले देखो ए क्रॉस बी, इसमें थंब रूल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको सीखेंगे। इसको आप कंप्लीट करें। तो देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन बाय थंब रूल। डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन बाय थंब रूल कैसे? अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, तो यहां पे अभी आपने देखा कि अगर हम लिखते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप लिखेंगे, ठीक है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। और अगर बी क्रॉस ए कर दें, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, इसकी अगर बात करनी है तो ये थंब रूल समझना होगा। देखो, ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो क्या करना है आपको कि ए पर आपको अपना ए पाम, ये कर्ल फिंगर का यूज है इसमें, और थंब ये आपको ये बताएगा कि थंब जो है रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन बताएगा कि थंब का डायरेक्शन, थंब इन द डायरेक्शन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखिए कैसे, अगर वेक्टर ए है तो वेक्टर ए पर
आपको ए की तरफ इस तरह से हाथ करें, राइट हैंड, ध्यान रखें राइट हैंड थंब रूल है, यहां पे लिख लेना राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड को करना है, लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड यहां पे होगा और वेक्टर की तरफ हमने ये फिंगर कर ली है और थंब आप देख रहे हैं आउटवर्ड में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ए से बी जाना है, ए क्रॉस बी, तो ये फिंगर को ऐसे कर, जो रेस्ट फिंगर इसको कर्ल करो, कर्ल करने पर थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है? आउटवर्ड। इसका मतलब क्या हो गया? जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। इसको ऐसे समझो, ये मान लो कि ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर है। अब यहां से जब कर्ल फिंगर जा रही है, ए बी वेक्टर है, ए और बी, ए से जब कर्ल की तरफ जा रहा है, थंब आउटवर्ड आ रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन आपकी तरफ आएगा आउटवर्ड, इस तरह से ये बता रहा है। तो इसको हमने लिख दिया है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा लिख दिया है। अब आइए दूसरी बात कर लें, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बी क्रॉस ए इज इक्वल टू अगर हम करते हैं तो फिर राइट हैंड थंब रूल का यूज करें। अब बी पर करना है आपको ये फिंगर, और देखो थंब का जो डायरेक्शन जा रहा है वो किधर जा रहा है? इधर। अगर बी क्रॉस ए तो बी से ए आना है, तो बी से ए आ रहे हैं तो इधर आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर बी से अगर इधर आते हैं तो हमारा आउटवर्ड होगा। आपको एक कंडीशन है कि जो मिनिमम एंगल होता है वहीं पर आपको कैलकुलेशन करना है इसके लिए, मिनिमम एंगल के लिए। तो बी क्रॉस ए करने के लिए, तो बी क्रॉस ए कर रहे हैं जब हम देख रहे हैं तो हमारा थंब डाउनवर्ड में जा रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर ये आउटवर्ड में पॉजिटिव था तो डाउनवर्ड में वो वैल्यू मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, तो डाउनवर्ड में ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप लिखो या ना लिखो यहां पर कोई बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। इस जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो एन कैप का कोई यूज नहीं आएगा। तो बी क्रॉस ए माइनस ए बी साइन थीटा, तो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, और ये निगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, इसके अपोजिट जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, तो इसको अगर पॉजिटिव लिया तो इसको निगेटिव लेंगे। तो ये इस हिसाब से आपका जो रिजल्टेंट है कैसे बना। अब जब बी क्रॉस ए गए, ऐसे था ए बी क्रॉस ए जा रहे हैं, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये किधर आ रहा है? बैकवर्ड में आ रहा है। अब बैक में आ रहा है तो इसका मतलब इसके अपोजिट है, इसका डायरेक्शन, तो अपोजिट है तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ थंब रूल इस हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसकी हम कुछ एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे देखो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसी में। एग्जाम्पल में एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है अपने पास, टॉर्क। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ क्यों लिखा जाता है? कुछ रीजन भी होते हैं। टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ लिखा गया, अच्छा मतलब आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू टाउ। टॉर्क आप जानते हैं, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, लेकिन सबसे जरूरी कंडीशन ये होती है इसमें कि आर और एफ यह एक दूसरे के मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जैसे इसका एग्जांपल आप डेली करते होंगे, डोर को ओपन करते हैं, तो जब हम डोर को ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये डोर है पूरा मान लो, और ये डोर का हैंडल लगा हुआ है, यहाँ पे ये डोर का हैंडल लगा हुआ है, तो डोर के हैंडल को हम क्या करते हैं? इधर ही खींचते हैं या इधर ही प्रेस करते हैं। कभी आप इधर करके इधर खींच के बंद करोगे, इधर अगर खींचो क्या बंद होगा? नहीं होगा, तो टॉर्क जनरेट ही नहीं होगा। तो टॉर्क जनरेट करने के लिए एक्चुअली यहां पर अब मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करना है तो सीधे परपेंडिकुलर खींचो, परपेंडिकुलर खींचोगे तो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा। इससे एंगल पे खींचोगे तब भी होगा लेकिन उससे कम होगा। तो यहां पर आर क्रॉस एफ, इसीलिए आर टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ का जो एग्जांपल है सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। और भी है आपका, जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं दूसरा, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ये सब पढ़ेंगे आप, ये है क्या? v लीनियर वेलोसिटी होती है, r डिस्प्लेसमेंट होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। जब आप कभी सर्कुलर मोशन करते हैं, सर्कल पर जब मोशन करोगे तो देखो सर्कुलर जो मोशन होता है इसमें एंगुलर मूवमेंट होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी आती है और लीनियर वेलोसिटी भी आती है। मतलब हम सीधे भी जा सकते हैं, जैसे एक अगर मान लो एक पत्थर को धागे में बांध के घुमा रहे, इस तरह से अगर घुमा रहे हैं तो अगर छोड़ दो तो सीधे जाएगा, इसका मतलब उसके पास लीनियर वेलोसिटी है, और ये जो एंगल में घूमता चला जा रहा है तो ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो इन दोनों का रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी का जो रिलेशन आता है इसको भी वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये एग्जांपल हो जाता है। तो ये दो एग्जांपल लिख लो, बाकी बहुत सारे एग्जांपल आते रहेंगे, हम लोग पढ़ते रहेंगे।
तो इस कॉन्सेप्ट से आप डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हो। चलिए देखिए, इसमें प्रॉपर्टी की बात करने चल रहे हैं हम लोग। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर इसकी जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। हमने स्केलर में पढ़ा था कि वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, वो कम्यूटेटिव था, मींस ए, हमने वहां पढ़ा था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी क्रॉस बी डॉट ए, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, लेकिन यहां डॉट नहीं, हम क्रॉस पढ़ने जा रहे हैं। तो लिखा है ए क्रॉस बी इज नॉट कम्यूटेटिव, मींस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कैसे? अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया, थंब रूल से एक्सप्लेन किया, उसके अकॉर्डिंग, मींस कैसे नहीं, ए क्रॉस बी को हम क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप, एंड बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा, सॉरी माइनस बी ए साइन थीटा लिखते हैं। तो यहां पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कैसे इक्वल है? ये ए क्रॉस बी मींस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू ए बी क्रॉस ए, बट एक काम अगर ऐसा कर दें, एक काम क्या करें, माइनस यहां लगा दो, मतलब ये कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है। कैसे? जब b क्रॉस a की वैल्यू माइनस बी ए साइन थीटा लिखोगे और माइनस ऑलरेडी लगा होगा, तो इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक ए बी की वैल्यू ए बी साइन थीटा और ए बी ए साइन थीटा इक्वल हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको दिमाग में पहली प्रॉपर्टी के लिए रखनी है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए लिखा जा सकता है। ठीक है ना? और दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, देखिए दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, ले लिया जाए। दूसरी प्रॉपर्टी, द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, उसमें भी याद करो वहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव था। द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। कैसे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी, अब इसको इक्वल में क्या लिख सकते हो आप, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो भैया ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन तो क्या लिखा जा सकता है? अगर सोचो a क्रॉस b इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा की वैल्यू कह रहा है 90 डिग्री, मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो क्या आएगा? तो a क्रॉस b इज इक्वल टू, सीधे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल में काम आएगी, इसीलिए मैं प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है, इफ टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल अगर होंगे तब क्या होगा? पैरेलल का मतलब क्या हो जाता है, आप एक लाइन में जा रहे हो और आपके साथ वाला या वाली बगल में, मतलब आपके बगल में कोई वो भी साथ में जा रहा है, आप दो बंदे एक साथ पैरेलल में मूव कर रहे हो, तो कोई एंगल बन रहा है,
एक साथ दोनों जा रहे तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, एंगल हमेशा जीरो हो जा रहा है, मींस पैरेलल का मतलब हो जाता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है ना, पैरेलल एक साथ जा रहे हैं, अगर पैरेलल अपोजिट जाते तो 180 डिग्री हो जाता, पैरेलल एक डायरेक्शन में जा रहे तो 0 डिग्री। इफ टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर देन थीटा इज इक्वल टू 0, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू ab साइन 0 डिग्री, साइन 0, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0 इंटू ए बी 0 मीन्स नल वेक्टर। नल वेक्टर बोलो या जीरो वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर में पढ़ाया था मैंने, याद करो। तो ये वैल्यू हो जाएगी, अगर पैरेलल है सीधा सीधा a क्रॉस b को हम क्या लिख सकते हैं, नल वेक्टर 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना, और फिफ्थ प्रॉपर्टी में अगर आ जाएं, फिफ्थ में अगर सेम वेक्टर है, अगर देखिए आप सेम वेक्टर होगा तो क्या होगा, मतलब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a करें, अगर सोचो a क्रॉस a इज इक्वल टू a इंटू एक ही वेक्टर की बात कर रहा था, एंगल क्या, कुछ नहीं, 0 मींस a क्रॉस a, जैसे वहां पर a स्क्वायर आ गया था, यहां a इंटू a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 इंटू a स्क्वायर 0, इसका मतलब ये भी नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। 6 प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करने चल रहा है, तो ध्यान दीजिए, आप ध्यान से देखिए इस प्रॉपर्टी को, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी 6। तो देखिए 6 प्रॉपर्टी है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर i j k हैव फॉलोइंग रिलेशंस। यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब मैंने बताया था 3D वेक्टर होता है जिसमें i j k आते हैं। तो देखिए इसका रिलेशन क्या है, शॉर्टकट तरीके से सीखो। आपको चलना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहां पर हम ले लेते हैं i, यहां ले लेते हैं j, और यहां है अपना k। ठीक, i j k, और ये क्लॉकवाइज में चल रहा है। ठीक, और यहां पर ले लेते हैं दूसरा रास्ता, इसमें चलना है आपको i का, ऐसे ही बनेगा, i अगर वहां बना है, j यहां बना देते हैं, रास्ता भी अलग, j का, और यहां है k का। ठीक, k का चलने का रास्ता एक ही रखेंगे। देखो i कैप, j कैप, k कैप, ये क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये इधर से आएंगे। ठीक है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चलो भैया, अब चलना है और समझना है। देखो कैसे, आई से चलते हुए हम कहा है जे पे, मींस आई क्रॉस जे। ठीक, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, देखो आई और जे जो बना होता है उसमें एंगल कितना होता है, आई और जे में ऐसे ही बना होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई क्रॉस जे क्या होता है, यहां एंगल कितना है 90, तो आई क्रॉस जे मतलब आई जे साइन 90, साइन 91, आई क्रॉस जे तो साइन 90 आता है, इसका मतलब आई क्रॉस जे उसकी वैल्यू किसके, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, के है, तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल हो जाता है, के इक्वल हो जाता है। फिर से समझो, आई क्रॉस जे इन दोनों की परपेंडिकुलर में कौन आएगा, के आएगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। अच्छा अब सोचो, आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज में चल चुके हैं, आई क्रॉस जे ये बाहर की तरफ है इसीलिए पॉजिटिव लिया गया है, इसको भी साथ में समझते रहो। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के हो गया। अब जे क्रॉस के पे आ जाओ, जे क्रॉस के इज इक्वल टू, अब जे क्रॉस के अगर करें, जे और के, तो जे और के का जो परपेंडिकुलर होगा वो आई होगा, तो जे क्रॉस के इज इक्वल टू, ऐसे भी समझ सकते हो, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आगे वाला के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आगे वाला आई, और के क्रॉस आई,
के क्रॉस आई इज इक्वल टू, के क्रॉस आई के आगे क्या है, जे। तो कहीं पे अगर आपको आई क्रॉस जे लिखा हुआ मिलेगा तो आई क्रॉस जे को क्या लिख सकते हो, के लिख सकते हो। कैसे लिखा जा रहा है यहां से समझ लो कि अगर दो आई क्रॉस जे ले उसका प्लेन परपेंडिकुलर के आएगा, जे क्रॉस के लोगे, ऐसे समझ लो फिर आई जे के, आई जे इसका परपेंडिकुलर के, जे के इसका परपेंडिकुलर, अब आई हो जाएगा के और आई का परपेंडिकुलर जे हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये रास्ता बताएगा, ठीक है ना। आइए अब देख लें आप, यहां से हो गया आई, अगर हम क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, आई के बाद जे लिख रहे हैं, आई क्रॉस जे है तो के हो जाएगा, जे क्रॉस आई है तो आई हो जाएगा, के क्रॉस आई है तो जे हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी। एंटी क्लॉक में आ जाओ, अगर हम आई क्रॉस के लिखते हैं, आई क्रॉस के लिखते हैं, मतलब ये उल्टा कर दिया, आई क्रॉस के हो गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो आई क्रॉस, एंटी क्लॉक में चल रहे हैं तो आगे जे मिल रहा है, माइनस लिखते जाएंगे। अब के क्रॉस जे मिलेगा तो के क्रॉस जे इज इक्वल टू, आप सोचो के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे यहां पर फिर डायरेक्शन इसका रिजल्टेंट का अपोजिट आ जाएगा, माइनस आई कैप। अब फिर जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कैप माइनस के आ जाएगा। सिंपल सा मेथड है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और इसके बाद डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा ये देखना है। तो यहां से आपको समझ में आ गया, आई क्रॉस जे आया तो के आएगा, जे क्रॉस के आया तो आई आएगा, आई के क्रॉस आई तो जे आएगा। अब क्लॉकवाइज में चलेंगे, आई के लिख देंगे तो जे आएगा, के जे लिख देंगे तो आई माइनस में आएगा, और जे आई लिखेंगे माइनस के में आएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको कैसे लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए लास्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रॉस वेक्टर कैसे किया जाएगा उसकी बात करते हैं। देखिए भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यही मेथड है, इसी मेथड से इसके न्यूमेरिकल लगने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट का, जिसमें जो तरीका मैं बता रहा हूं। मान लो अपने पास एक वेक्टर है a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। दूसरा वेक्टर है b इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। हमें फाइंड करना होता है a क्रॉस b फाइंड करना होता है। अब a क्रॉस b कैसे फाइंड करें, सीधे सीधे नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक रूल बनाया गया है। एक मैथ से उठा करके एक टॉपिक लिया गया, डिटर्मिनेंट्स। तो उस मैथ का, डिटर्मिनेंट्स का जो कॉन्सेप्ट मैथ में यूज होता है वही यहां भी यूज होता है। तो उसको कैसे यूज करना है, क्या उसका रूल है, क्या तरीका है, अब ये सीखते हैं। तो ध्यान से देखें अब वीडियो को। चलिए, a क्रॉस b करने के लिए हमने एक डिटर्मिनेंट बनाया, एक डिटर्मिनेंट बनाया। ये सिंबल है डिटर्मिनेंट का, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, सिंपल सा। अब क्या करना है, i j k है। सबसे पहले देखो प्लस माइनस प्लस, रूल में ये प्लस माइनस प्लस आपको लिखना ही लिखना है, अप्लाई करना ही करना है। प्लस माइनस प्लस, आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप, सिंपल से। अब क्या करना है आपको, अब ए वेक्टर का जो आप आई का मल्टीपल कोफिशिएंट है, जे का मल्टीपल कोफिशिएंट है, के का मल्टीपल कोफिशिएंट है। अब ए वाला लिख लो, पहले ए है तो पहले ए का लिखेंगे। आई का मल्टीपल कोफिशिएंट जो है वो आई के नीचे ए एक्स, जे का जो है वो जे के नीचे ए वाई, के का जो है वो ए जेड। सेम बी के लिए करना है, आई का बी एक्स, बी वाई, बी जेड। ये समझ लो, फिर कोई भी न्यूमेरिकल आप क्रॉस प्रोडक्ट का कर लेंगे। चलिए, अब यहां पर हमने सारी वैल्यू लिख ली। एक बार फिर से समझो, ए क्रॉस बी करना है तो दो इक्वेशन इस तरह से दिया होगा आपको, प्लस माइनस प्लस, और ये आई जे के लिख लेना है। उसके बाद जो भी मल्टीपल कोफिशिएंट है साइन के साथ, विथ साइन करना है। आई का ए एक्स है, अगर ये और ये वाई, अगर ये माइनस होता तो माइनस ए वाई लिखते। इस चीज का ध्यान रखना। यहां मैं केवल अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी न्यूमेरिकल लेंगे, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। आइए कैसे करेंगे। अब इसके बाद क्या करना होता है वो ध्यान से समझो। सबसे पहले प्लस आई, मतलब आई कैप लिख लिया। अब इसके बाद सब डिटरमिनेंट बनाओ, छोटा छोटा
छोटा बनाने का तरीका क्या होगा, आई का जो रो है इसको क्लोज करो और आई का जो कॉलम है ना इसको क्लोज करना है। तो आई का रो आई का कॉलम क्लोज होने पे हमें क्या दिख रहा है वो लिख लेना है, पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ये दिख रहा है। तो इसको हम लिख लेंगे आई के लिए ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ठीक। अब इसके बाद क्या है, प्लस आई लिख लिया, माइनस जे की बारी, माइनस जे फार्मूले में है। अब माइनस जे वाले कॉलम को क्लोज करना है और उसके रो को क्लोज करना है। तो हमें क्या दिख रहा है भाई, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, उसको लिख लेना है, लिख लें ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, प्लस के की बारी, प्लस के लिखा हमने। अब इसके सब डिटर्मिनेंट्स में क्या आएगा, इसके कॉलम को क्लोज करना है, इसके रो को के वाला, यही आई जे के वाला, ये पूरा क्लोज हुआ। तो हमें क्या दिख रहा है, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ठीक। अब देखिए अब क्या करना होता है हमें, कैसे इसका पूरा इक्वेशन इस तरह से बनेगा। देखिए वो बनाने के लिए अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ए वाई बी जेड और फिर बी वाई ए जेड माइनस लगा के, जैसे कर रहा हूं उसको ध्यान से समझो। पहले ए जेड बी वाई नहीं कर देना, पहले क्या करना है ए वाई बी जेड लिख रहे हैं, आई यही है, ठीक। आई पीछे भी लिख सकते हैं। तो ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस लगाना है, माइनस के बाद फिर इसका मल्टीप्लाई बी वाई बी जेड या ए जेड बी वाई, बी वाई बी ए जेड, ठीक, बी वाई ए जेड। अब फिर माइनस जे, तो माइनस के साथ चलो यहां लिख देते हैं माइनस जे, माइनस जे के बाद फिर वही रूल, ए एक्स मल्टीप्लाई करने का तरीका, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड का मल्टीप्लाई माइनस लगेगा बी एक्स ए जेड, ए एक्स बी जेड, अच्छा बी जेड और बी एक्स ए जेड, प्लस के आ गया, प्लस के की बारी, नीचे लिख देता हूं साफ साफ दिखेगा, प्लस के, प्लस के के साथ फिर वही काम, ए एक्स बी वाई माइनस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। देखो आप ध्यान से, अगर ये हो गया आई जे के का इक्वेशन, आई जे के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, कैप लगा देते हैं। तो ये फॉर्मेट जो मिला आपको, मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं साफ साफ आपके लिए, क्या लिख दे रहा हूं देखो यहां पे, ए क्रॉस बी इक्वल टू जो हम लिखने जा रहे हैं ए क्रॉस बी, यही तरीका होगा आपको फाइंड करने का, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई बी जेड और यहां हो जाएगा आई कैप, पीछे लिखना, और यहां माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई के कैप। यह एक तरीके से फार्मूला हो गया। सीधे फार्मूला तो अप्लाई कर नहीं पाएंगे, ठीक है, वैल्यू अगर अलग अलग लिखोगे तो कर भी सकते हो, लेकिन आपको इस तरह से फॉलो करते हुए चलना है, बहुत आसानी से आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक प्यारा सा एग्जांपल से शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल की। चलिए हमने पहला एग्जांपल लिया आसान सा कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए आपको, कि फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a is equal to 3i cap minus 4j cap plus 5k cap and b is equal to minus 2i cap plus j minus 3k cap। माइनस भी लिया हुआ है ताकि आपका जो माइनस और प्लस का साइन का कन्वेक्शन है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो वेक्टर a is equal to 3i cap minus 4j cap plus 5k cap and b is equal to minus 2i, तो ये दिया हुआ है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू वैल्यू चलो लिखते हैं,
ठीक है ना। A क्रॉस B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, प्लस माइनस प्लस, आई कैप जे कैप के कैप। चलिए वैल्यू लिखते हैं। ए के लिए देखो, आई का मल्टीपल कोफिशिएंट 3, जे का मल्टीपल कोफिशिएंट -4, के का 5। बी में आ जाओ, बी के लिए आई का -2, जे का कुछ नहीं दिख रहा है, 1 तो है ना, 1 जे है, के का -3। ठीक, ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिख लिया हमने। आइए अब करते हैं अपना काम। आई सबसे पहले प्लस आई आया, ठीक है, प्लस आई लिख लिया। प्लस लिखो या ना लिखो, प्लस तो अंडरस्टूड है आई का। चलिए ये कॉलम और ये रो बंद हो जाएगा, तो आपको जो वैल्यू दिख रही है -4, 5, 1 एंड 3, तो ये आपको यहां पर सब डिटर्मिनेंट्स इसका बना लेना है। एक बार जब सीख जाओगे ना तो सब डिटर्मिनेंट्स बनाओगे ही नहीं, आप सीधे लिखोगे कि आई और -4 इंटू -3 12, तो अभी नहीं, पहले सीख लो आप 4, 5, 1 एंड -3। चलिए माइनस जे, इसका सब डिटर्मिनेंट्स जी माइनस जे का। अब देख लो आप, इसके कॉलम को इसके रो को बंद करते हैं तो हमें दिख रहा है 3, 2, 3, 5 एंड -2 -3, 3, 5, -2 एंड -3 प्लस के लिख दो। प्लस के लिखने के बाद इसका सब डिटर्मिनेंट्स क्या आएगा, के वाला कॉलम ये पूरा बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, तो दिख रहा है 3 -4, -2 एंड 1। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आने वाला है। देखो कैसे, -4 इंटू -3, -4 -3 कितना, +12, -1 इंटू 5 6, -j, 3 इंटू -3, 3 इंटू -3 -9, माइनस तो लगेगा ही, माइनस और 5 इंटू -2 -10, तो -10 और ये माइनस क्या हो जाएगा, +10। इस चीज का ध्यान देना, यही गलती होती है। ये प्लस कैसे हुआ, 5 एंड -2 -10 और माइनस फार्मूले में होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, प्लस के का 3 इंटू 1 सीधा सा 3, माइनस, अब -4 इंटू -2, तो 4 2 जा 8 और माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब ये माइनस रहेगा, 4 2 जा 8। ठीक, अब कुछ नहीं, वेक्टर फॉर्म इसका आ जाएगा। 12 - 6 कितना, 6 आई कैप, 6 आएगा आई कैप। -9 + 10 कितना हो गया, +1, तो +1 और ये माइनस, तो 1 जे हो गया, केवल जे लिख देंगे। चलिए यहां जाइए, 3 - 8 -5 और प्लस के, तो -5 और यहां प्लस के, तो -5 के। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का यही सिंपल तरीका है। इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें ये सोचना पड़े कि क्या अप्लाई करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें कि स्केलर प्रोडक्ट करें। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें कह रहा है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स a is equal to 3i cap plus j cap plus 2k cap and b is equal to 2i cap minus 2j cap plus 4k cap। तो दो वेक्टर हमें दिए हुए हैं, कह रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करिए। अब सबसे बड़ी बात आप ये सोचो कि हम स्केलर प्रोडक्ट अप्लाई करें कि वेक्टर प्रोडक्ट अप्लाई, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप सोचेंगे कि यार स्केलर आसान होता है, वही अप्लाई कर लें। लेकिन क्या स्केलर प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट आया था? नहीं ना। तो अगर स्केलर प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आया, उससे फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर ठीक है ना, तो वेक्टर प्रोडक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लूंगा, उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट है, अभी देखिए कैसे सिखाता हूं मैं आपको। तो यहां पर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। किसी वेक्टर का जब यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं तो आपको पता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, मान लो ये वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो मॉड ऑफ ए। एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, उसी का मैग्नीट्यूड। चलिए इसका मतलब यहां दो वेक्टर है।
अगर दो वेक्टर है तो सबसे पहले दो वेक्टर कौन कौन सा है, वेक्टर ए क्रॉस बी हम फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। इन दोनों से यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करोगे, वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड ये है, इसका मतलब एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइड बाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये चीजें थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी आपको। एन यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसी वेक्टर, इन्हीं दोनों वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो पहले दोनों का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर ए क्रॉस बी से करना पड़ेगा, है ना। ए क्रॉस बी कर लिया और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, सिंपल आ जाएगा। देखिए कैसे क्रॉस प्रोडक्ट से ही फाइंड हम कर रहे हैं। तो पहला काम क्या करने जा रहे हैं, ए क्रॉस बी फाइंड करने जा रहे हैं। तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे, आप सबको पता हो गया होगा। अब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, फिर वही कहानी डिटर्मिनेंट वाली, प्लस माइनस प्लस आई जे के। वैल्यू ए की कितनी है 3, जे की यहाँ 1, के की 2, बी का 2, जे का -2, के का 4। इस तरह से हमने वैल्यू लिख लिया। अब इसके बाद इसका, अब सोचो पहले आई लिखना है, आई, यही से मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूं। आई लिख लिया प्लस आई, अब इसके बाद क्या बचा, ये 1 इंटू 4 कर लो, 1 इंटू 4 -2 और 2 -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब आई वाला लिखना है तो 1 इंटू 4 कितना 4, और ये माइनस और 2 इंटू -4 तो क्या हो जाएगा ये +4। ध्यान से आप पूरा डिटेल कर सकते हो, मैं इसमें शॉर्ट में कर रहा हूं। माइनस जे के लिए क्या करना होता है, जब आप सीख जाओगे तो ऐसे ही करोगे मेरी तरह, इस तरह से करेंगे आप, इसको क्लोज कर लेंगे। अब इसमें 3 इंटू 4 -2 इंटू 2, माइनस जे के लिए 3 इंटू 4 कितना 12, -2 इंटू 2 कितना 4, ये हो गया। प्लस के लिए क्या करेंगे, देखो प्लस के लिए क्लोज कर लेंगे तो हमें जो दिख रहा है उसका मल्टीप्लाई, 3 इंटू -2 -6, -2 इंटू 1 2, हो गया वेक्टर प्रोडक्ट इसका आ गया। 4 + 4 8 आई कैप, 12 - 4 +8 आएगा, +8 -j तो -8j। इसके बाद -6 -2 तो -8 के कैप। देखिए ए क्रॉस बी हमें मिल गया, ए क्रॉस बी मिल गया हमें 8i -8j -8k का। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका क्या है, सिंपल, 8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। कैसे, 8 का स्क्वायर और j का कोफिशिएंट -8 है तो -8 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट -8 है तो -8 का स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू आपको मिल जाएगी कितना मिल रहा है, √64 + 64 + 64। तो सिंपली आपको जो वैल्यू यहां से मिलेगी वो वैल्यू मिल रही है 8√3, सब में से 8 आ जाएगा। तो a क्रॉस b हमें मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 8√3 हो जाएगा, निकाल लेना। देखो अब यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू b। अब क्या करना है, वैल्यू रखना है और क्या करना है, कुछ नहीं। तो a क्रॉस b हमारे पास क्या है, 8i -8j -8k डिवाइड बाई a क्रॉस b के बाद मॉड ऑफ a क्रॉस b कितना है 8√3। तो देखो भैया 8 कॉमन लेके थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 8 कॉमन ले लो तो i -j -k डिवाइड बाई 8√3, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो n कैप हमें क्या मिल गया, i -j -k डिवाइड बाई √3। तो इस तरह से जो है दूसरा कॉन्सेप्ट था। आइए एक और नए क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए हमने एक क्वेश्चन लिया, कंपटीशन का क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ -Fk एक्ट्स ऑन ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम।
कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस एक्स वाई जेड में ये फोर्स केवल माइनस एफ के पर केवल है, माइनस एफ के, ठीक है। द टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, टॉर्क का हमें पॉइंट दिया है 1 माइनस 1, टॉर्क का पॉइंट, टॉर्क का जो पॉइंट है वो 1 दिया है, 1 माइनस 1 दिया, मतलब x मतलब i और ये माइनस जे दिया होगा। देखो कैसे, और इसके ऑप्शन है 4 ऑप्शन ए बी सी डी, माइनस एफ आई माइनस जे, एफ आई माइनस जे एंड माइनस एफ आई प्लस जे, एफ आई प्लस जे, ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो ये 4 ऑप्शन अनीता बसंती चंपा डॉली कोई भी नाम दे सकते हैं, तो चारों में से अनीता बसंती चंपा डॉली में कौन सही है अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना, उसी को फॉलो करना। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स देखो, फोर्स F इज इक्वल टू, मजे लेके पढ़ो, फोर्स F इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में अगर फोर्स को लिखें तो K में केवल है क्या I में कोई फोर्स है नहीं, तो 0 I लिख सकते हैं, प्लस 0 J लिख सकते हैं, माइनस एफ के लिख सकते हैं। देखो ध्यान समझना, इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड तरीके से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो जो फोर्स है हमारा, फोर्स माइनस एफ के केवल है, तो केवल हमने बस ये 0 हमने बढ़ा दिया इक्वेशन अच्छा बनाने के लिए। और उसके बाद कह रहा था टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, उसकी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन क्या है आई जे के नहीं दिया है, तो आई 1 है तो 1 आई मतलब केवल आई, और दूसरा j क्या दिया है -1, तो -1 j, तो -j, के दिया नहीं है तो +0 k। ये तरीका था सबसे पहले इसको लिखने का। तो कह रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, टॉर्क। टॉर्क का अभी मैंने एग्जांपल में भी दिया था, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू होता है r क्रॉस f होता है, r क्रॉस f होता है। तो देखो सिंपली r क्रॉस f, r की वैल्यू सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, डिटरमिनेंट्स बना लो, i प्लस माइनस प्लस i j k, ठीक लिख लिया। r का i कितना, i का मल्टीपल कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 है तो यहाँ 1, यहाँ -1 और k का 0। f में आ जाओ, f में क्या है, i का 0, j का 0, k का -f, बस सिंपल ये तरीका था। अब क्या करना है, अब वही का मल्टीप्लाई कर लेना और क्या, प्लस आई। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से, आई लिखा और इस आई वाले कॉलम को बंद कर लिया और इस रो को बंद कर लिया, तो हमें क्या दिख रहा है, -1 0 एन 0 -f, तो -1 इंटू एफ क्या हो जाएगा, 1 इंटू एफ प्लस एफ आ जाएगा, एफ आ गया, ठीक। -0 इंटू 0 तो -0, उसके बाद -j वाले कॉलम को बंद कर लेना है और उसके रो को बंद कर लेना है। तो देखो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 1 0 0 f, तो 1 इंटू -f, 1 इंटू -f -f हो जाएगा, 1 इंटू -f हो जाएगा, 0 इंटू 0 -0, प्लस k पे आ जाओ। चलो k पे, k वाले कॉलम को बंद करना है और उसके रो को बंद करना है, तो हमें क्या दिख रहा है, 1 -0 एंड 0 0, 1 इंटू 0 कितना 0, 0 इंटू -1 0, बस सिंपल कर दो इसको। देखो i इंटू एफ या एफ आई कुछ भी लिखो, -j -f, तो प्लस एफ जे अब कुछ है ही नहीं, यहाँ 0 0 0 सब 0, तो यहां से क्या कॉमन मिल रहा है, f ब्रैकेट में क्या बचा, आई जे, तो हमें टॉर्क क्या मिल गया, मिला ना टॉर्क। कौन सा ऑप्शन सही है, डॉली जी सही है ना, तो डॉली इज राइट आंसर। तो इस तरह से आप कंपटीशन के क्वेश्चन में देखेंगे कुछ चीजें ऐसे रहेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन करें। एक चीज और बता दूं मैं तरीका आपको, कहीं एरिया फाइंड करने की बात आए, कोई पैरेललोग्राम दिया है उसमें 2 वेक्टर दिए उसकी एरिया, तो एरिया के लिए हमेशा आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वहां पे एरिया फाइंड करने के लिए कहीं भी क्वेश्चन आएगा, मिलेगा आपको बहुत सारा क्वेश्चन, तो एरिया के लिए आप क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा।
तो आप इस पर बेस्ट क्वेश्चन करते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।